आज हम लोग बात करेंगे विटामिन ई के बारे में। विटामिन ई को अल्फा टोकोफेरॉल भी कहते हैं। विटामिन ई का मेन फंक्शन क्या है? विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। विटामिन ई एंटी स्टेरिलिटी विटामिन की तरह काम करता है, एंटी स्टेरिलिटी की तरह काम करता है। ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करता है। ब्लड को वाइडर, जो ब्लड कैपिलरी हैं इसको वाइडर कर देता है, और वाइडर करने से सर्कुलेशन, हार्ट अटैक और भी बीमारियां जो सर्कुलेटरी सिस्टम की हैं उसके रिस्क को कम कर देती है विटामिन ई। तो हार्ट के लिए भी अच्छी है विटामिन ई। स्किन और हेयर के लिए भी ये विटामिन ई अच्छी है। स्किन में मॉइस्चराइजिंग करती है, मॉइस्चर बना रहता है इससे स्किन में, और जिससे ब्राइटनेस रहता है स्किन में। और सेल रीजनरेशन में भी हेल्प करती है, और इससे हेयर फॉल रुक जाता है, हेयर गुड हेल्थ हो जाती है, हेयर की अच्छी हेयर की हेल्थ हो जाती है। तो ये सब प्रॉपर्टी के कारण देखा जाए तो ये प्रोटेक्ट फ्रॉम फ्री रेडिकल। हमारे शरीर में फ्री रेडिकल बहुत सारे होते हैं, एंजाइम एक्टिविटी के कारण बन जाते हैं। कुछ फ्री रेडिकल अल्ट्रावायलेट लाइट से बनते हैं स्किन पे, या लाइट से बनते हैं। तो ये जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं, ये फ्री रेडिकल क्या करते हैं? हमारे सेल्स को, हमारे शरीर की बॉडी को डैमेज करते हैं। फ्री रेडिकल में एक्चुअल में होता क्या है? इसमें एक ऑड इलेक्ट्रॉन होता है जो पेयरिंग के लिए दूसरे मॉलिक्यूल से सर्च करते हैं कि हमें कोई और इलेक्ट्रॉन मिल जाए जिससे कि हम कंबाइन कर सकें, पेयर बना सकें। और वो घूमते रहते हैं, और वो करते क्या हैं? उनको उसी को कहा जाता है कि ये क्या कर देते हैं? ऑक्सीडेशन कर देते हैं। वो किसी से भी जाते हैं, फ्री रेडिकल किसी से भी जाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन उसका चुरा लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन चोर भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन थिप भी कह सकते हैं। तो फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन को किसी के यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, किसी भी कंपाउंड से। तो हमारी बॉडी में जैसे ही इलेक्ट्रॉन वो लेगा वैसे हमारी सेल की एक्टिविटी गड़बड़ हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। और इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसका क्या हो जाएगा? हमारे सेल का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था कि अगर किसी मॉलिक्यूल से अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो उस प्रोसेस को कहते हैं कि ऑक्सीडेशन हो गया। तो ये ऑक्सीडेशन कर देते हैं, ठीक है ना? कौन? फ्री रेडिकल। तो ये प्रोटेक्ट करते हैं फ्री रेडिकल से, ठीक है ना? तो प्रोटेक्ट करते हैं, विटामिन ई प्रोटेक्ट फ्रॉम फ्री रेडिकल। डीपली मॉइस्चराइजिंग, ये डीप मॉइस्चराइजिंग, स्किन के अंदर तक इस मॉइस्चराइजिंग होती है विटामिन ई से। तो मॉइस्चराइजिंग के लिए बहुत ही गुड है। ये अधिकतर लोग इसको नाइट में यूज करते हैं कि अच्छी तरह से मॉइस्चराइजिंग, डीप मॉइस्चराइजिंग हो सके। अगर स्किन पे यूज करते हैं, फेस या और स्किन पे, तो इससे मॉइस्चराइजिंग होगा, मॉइस्चराइज हो जाएगी बॉडी। प्रोमोट सेल रीजनरेशन, अगर हमारी सेल प्रोटेक्ट है, फ्री रेडिकल नहीं है और मॉइस्चराइज है, मॉइस्चर बना हुआ है, तो हमारी सेल ग्रोथ भी करेगी। तो ये सेल रीजनरेशन में हेल्प करते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी, क्योंकि ये मॉइस्चर बनाए रखते हैं, तो इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है, यानी जलन कम करती है ये, है ना? एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी। रिड्यूस हाइपर पिगमेंटेशन, अगर इसका बार बार और रेगुलर यूज करते रहें कुछ दिनों बाद फेयर कलर हो जाता है, ठीक है ना? बेटर हो जाता है, जो प्रेजेंट है उससे बेटर कलर हो जाएगा फेस का या स्किन का। तो इसको कहते हैं रिड्यूस हाइपर पिगमेंटेशन। तो बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन अगर स्किन पे है तो उसको क्या करता है? ये रिड्यूस करता है, कम करता है। इन सब कारणों की वजह से इसको क्या कहा जाता है? ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज ब्यूटी विटामिन। ब्यूटी विटामिन किस लिए है? क्योंकि ये इन सब कारण से, जिसके हेयर फॉल रुक जाए, स्किन ब्राइट हो जाए, स्किन में मॉइस्चराइजर हो, सेल रीजनरेशन होने लगे, सर्कुलेशन बिल्कुल हेल्दी हो, तो ये सारी चीज़ें, और एंटी स्टेरिलिटी, बाँझपन ना आए उसके जीवन में, उसके शरीर में ऐसा कोई सिम्टम ना हो बाँझपन का। तो ये सारी चीज़ें किस चीज़ को प्रमोट करती हैं?
ब्यूटी और एंटी एजिंग, तो इसे एंटी एजिंग विटामिन भी कह सकते हैं। ये कम करती है, डिले करती है, एंटी एजिंग। तो एंटी एजिंग विटामिन भी कह सकते हैं, विटामिन ई को एंटी एजिंग विटामिन भी कह सकते हैं, ब्यूटी विटामिन भी कह सकते हैं। तो ये विटामिन ई की इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। अब हम लोग देखेंगे कि विटामिन ई मिलता किस में है। बहुत ज़रूरी, जब इतने सारे फंक्शन हैं तो ये ज़रूरी जानना है कि मिलता किस में है और यूज करें और ये सारी चीज़ों से उससे लाभ लें कि एंटी एजिंग ना आए जल्दी, ब्यूटी बनी रहे बॉडी की, स्किन की। तो इसके ये किस में मिलते हैं विटामिन ई? तो हम लोग देखेंगे विटामिन ई के सोर्स क्या हैं। विटामिन ई के सोर्स जो मेन या मुख्य रूप से विटामिन ई का सोर्स है, ये वालनट है, ये वालनट है, दिस इज द वालनट, दिस इज द वालनट। अगर इसको ब्रेक करें इस वालनट को तो कुछ इस तरह से दिखेगा वालनट। तो वालनट है, ये वालनट लें। वालनट में बहुत ही अच्छी मात्रा में विटामिन ई पाया जाता है। इसके अलावा आलमंड है, बादाम है, बादाम को देखें तो इसके अलावा बादाम है, तो इसमें जो है विटामिन ई पाया जाएगा अच्छी मात्रा में। इनके आयल भी आते हैं बादाम के, तो उसमें भी ये विटामिन ई पाया जाएगा। व्हीट जर्म आयल में विटामिन ई पाया जाएगा। सनफ्लावर सोयाबीन ऑयल में विटामिन ई पाया जाता है। तो जो ऑयल्स होते हैं बेसिकली उसमें विटामिन ई पाए जाते हैं। आलमंड में पाया जाता है, वालनट में पाया जाता है और अदर नट में भी पाए जाते हैं। तो ये विटामिन के अच्छे सोर्स हैं और डेली यूज करें तो विटामिन ई की कमी नहीं होगी। अब हम लोग देखते हैं कि जिन लोगों में विटामिन ई की कमी हो जाती है उनको क्या दिक्कत आती है, मेन रूप से मेन क्या दिक्कतें आती हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि इनके ये काम है, ये सारे काम जो है नहीं होंगे हमारे बॉडी में, कम हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। तो उससे दिक्कत क्या आती है? तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि स्टेरिलिटी आ जाती है, बाझपन हो जाता है। तो विटामिन ई एक इम्पॉर्टेंट विटामिन है जिसके बॉडी में न रहने से बाझपन आ जाता है या स्टेरिलिटी हो जाती है, बच्चा पैदा नहीं होते हैं इनके कारण, विटामिन ई के कारण। अब हम लोग ये देखते हैं कि ऐसे क्या ऐसा विटामिन ई करता है कि जिससे बच्चा नहीं पैदा हो पाता है या स्टेरिलिटी आ जाती है। एक्चुअल में करता क्या है विटामिन ई कि इंक्रीज टेस्टोस्टेरॉन लेवल। ये क्या करता है विटामिन ई? इंक्रीज टेस्टोस्टेरॉन लेवल। तो टेस्टोस्टेरॉन लेवल को क्या करता है? इंक्रीज करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि टेस्टोस्टेरॉन को मेल हार्मोन भी कहते हैं। टेस्टोस्टेरॉन को क्या कहते हैं? मेल हार्मोन, मेल हार्मोन। तो टेस्टोस्टेरॉन आल्सो नोन एज मेल हार्मोन बिकॉज मेलनेस के लिए, मेल कैरेक्टर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है टेस्टोस्टेरॉन। इससे बॉडी में मसल्स बनते हैं और बॉडी एक्टिव रहती है। स्पर्म प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं टेस्टोस्टेरॉन। तो टेस्टोस्टेरॉन बहुत इंपॉर्टेंट मेल हार्मोन है। इसको बढ़ाने में, इसको बनाने में विटामिन ई का बहुत अच्छा रोल है। इसके अलावा विटामिन ई जो गैमिट है, मेल गैमिट, उसको प्रोटेक्ट करती है, यानी मेल गैमिट यानी स्पर्म को प्रोटेक्ट करती है। तो प्रोटेक्ट स्पर्म, प्रोटेक्ट स्पर्म, शुक्राणु। तो स्पर्म को प्रोटेक्ट करती है विटामिन ई, हेल्दी रखती है, उसे डैमेज होने से बचाती है विटामिन ई। तो स्पर्म बनते कहाँ हैं? मेल गैमिट बनते कहाँ हैं? मेल गैमिट बनते कहाँ हैं? टेस्टिस में। कहाँ है? दिस इज द टेस्टिस। तो ये टेस्टिस में मेल गैमिट बनते हैं, मेल के टेस्टिस में, और ये स्पर्म बनते हैं इसमें।
और ये स्पर्म बनते हैं और इसी में टेस्टोस्टेरॉन भी पाया जाता है, इसी टेस्टिस में टेस्टोस्टेरॉन पाया जाता है और ये टेस्टोस्टेरॉन प्रोटेक्ट करता है किसका, स्पर्म का प्रोटेक्ट करता है, स्पर्म को प्रोटेक्ट करता है, मेल गैमेट को प्रोटेक्ट करता है। तो प्रोटेक्ट करता है तो इसका मतलब है कि बहुत ही गुड अमाउंट में स्पर्म जो है फीमेल बॉडी में जाएगा, जिससे भी क्या होगा कि बच्चा पैदा होने की संभावना ज़्यादा होगी। तो अब इसमें क्या करता है फीमेल में, ये तो मैंने बताया कि मेल में ये काम करता है कि ये स्पर्म को प्रोटेक्ट करता है, टेस्टोस्टेरॉन का लेवल बढ़ा देता है, हैं, ये सारी चीज़ें मैंने बताया। लेकिन व्हाट इज द वर्क इन फीमेल ऑफ विटामिन ई, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो जैसा कि ये आप लोगों को पता है कि दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और आपको पता है कि ये यूट्रस है। तो यूट्रस में ये वाल होती है, यहाँ ये यूट्रस के वाल को प्रोटेक्ट करती है। यूट्राइन वाल्व कहते हैं, यूट्राइन वाल्व। तो यूट्राइन वाल्व, यूट्रस वाल्व, तो यूट्रस वाल्व को, यूट्रस वाल्व जो होती है उसकी लेयर को ये प्रोटेक्ट करती है। तो यूट्राइन वाल्व को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट। कौन प्रोटेक्ट करता है, विटामिन ई। विटामिन ई यूट्रस वाल्व को प्रोटेक्ट करते हैं। सेकेंडली कि इसमें अगर विटामिन ई है फीमेल बॉडी में, तो जो स्पर्म आएगा वो डिजनरेट जल्दी नहीं होगा, ज़्यादा समय तक हेल्दी रहेगा, ठीक है ना। तो ज़्यादा समय तक यहाँ हेल्दी रहता है फीमेल बॉडी में स्पर्म ड्यू टू विटामिन ई। और क्या होता है कि अगर एग फर्टिलाइज हो गया, जैसा कि आपको पता है कि दिस इज द फैलोपियन ट्यूब, दिस इज द फैलोपियन ट्यूब, दिस इज द ओवरी, दिस इज द यूट्रस। तो ये जो फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन एग का हो जाता है, एग का फर्टिलाइजेशन, तो ये एग आता है इम्प्लांटेशन के लिए। तो फर्टिलाइज एग इम्प्लांट होता है किसमें, यूट्राइन वाल्व में। यूट्राइन वाल्व में इम्प्लांट होता है फर्टिलाइज वाल्व। इम्प्लांट मीन्स ये होता है कि जैसे किसी पत्थर को ले लें और इसको जो है किसी कीचड़ में फेंक दें, तो कीचड़ क्या करता है कि अपने अंदर धंसा लेता है और फिट मतलब उस तरह से धंसा लेता है। इस चीज़ को इम्प्लांटेशन कहते हैं। ठीक इसी तरह से जब फर्टिलाइज हो, जाइगोट आता है फर्टिलाइज, तो यहाँ यूट्रिन वाल्व में इम्प्लांटेशन हो जाता है। ये इम्प्लांटेशन करने में विटामिन ई का बहुत बड़ा रोल है। ये भी देखा गया है कि जो फर्टिलाइजेशन होता है एग में, यहाँ जो फैलोपियन ट्यूब में जो बेग आता है ये ओवरी से निकल के, तो यहाँ फर्टिलाइजेशन होता है, तो उसके चारों तरफ विटामिन ई अच्छी मात्रा में पाई जाती है। तो ये कह सकते हैं कि जो फर्टिलाइजेशन के बाद स्पर्म केयरिंग में विटामिन ई का रोल है, फर्टिलाइजेशन के हेल्प, फर्टिलाइजेशन में भी विटामिन ए का है बहुत बड़ा रोल है, और इम्प्लांटेशन में भी विटामिन ई का बहुत बड़ा रोल है। तो जो कनेक्शन है फीटस और मदर के बीच में, इसको बनाए रखने का विटामिन ई का बहुत बड़ा रोल है। सम टाइम प्रीमेच्योर बेबी जन्म लेता, क्यों जन्म लेता, ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन ई। तो कह सकते हैं कि विटामिन ई क्या है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत बड़ा हेल्प करता है और इम्प्लांटेशन में, फीटस के इम्प्लांटेशन में बहुत बड़ा रोल करता है, जिससे कि बच्चा पैदा होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसीलिए इसे कहते हैं एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। तो इससे स्टेरिलिटी नहीं आती, इससे बांझपन नहीं रहता, बांझपन को रोकती है, ठीक है। तो इसे बांझपन रोधी विटामिन कहते हैं, स्टेरिलिटी विटामिन कहते हैं। विटामिन ई को इसका नाम टोकोफेरॉल है, जो कह रहा है। एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम के दृष्टि से कि इससे कौन सी डिजीज़ हो जाती है, बांझपन हो जाता है अगर इसकी कमी हो जाए तो। अब इसके अलावा और क्या होगा अगर इसकी कमी हो जाती है, तो बहुत ही जल्दी बुढ़ापा आने लगेगा, बुढ़ापा के लक्षण आने लगेंगे, एजिंग हो जाएगी। तो ये भी एजिंग, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट रीजन
अब विटामिन ई, अगर हम विटामिन ई लेते हैं तो एंटी मतलब एजिंग से बच सकते हैं। तो आपने देखा इस वीडियो में विटामिन ई को कहते हैं टोकोफेरॉल, इनको एंटीऑक्सीडेंट विटामिन भी कहते हैं, इनको एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी कहते हैं, इनको ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, इनको एंटी एजिंग विटामिन भी कहते हैं। ये ब्लड सर्कुलेशन को बनाए रखते हैं, ब्लड सर्कुलेशन में एक्चुअल करती क्या, वाइडर कर देती है ना, सर्कुलेटर जो वाल है ना ब्लड का उसको ब्रॉड कर देती है, डायमीटर बढ़ा देती है। स्किन एंड हेयर को हेल्दी रखती है, प्रोटेक्ट फ्रॉम फ्री रेडिकल, डीप मॉइस्चराइजिंग, प्रोमोट सेल रीजनरेशन, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी इसमें पाई जाती है और रिड्यूस हाइपर पिगमेंटेशन, जिससे कि ब्यूटी बढ़ती है। इसके अलावा टेस्टोस्टेरॉन की बात की, इंक्रीज टेस्टोस्टेरॉन लेवल इंक्रीज करता है। और ये टेस्टोस्टेरॉन कहाँ, टेस्टिस में पाया जाता है, और टेस्टिस में क्या निकलता है, क्या बनता है, स्पर्म बनता है, उसका प्रोटेक्शन करता है, उसको डैमेज होने से बचाता है। फिर फीमेल बॉडी में अगर स्पर्म जाता है तो वहाँ फीमेल बॉडी में अगर विटामिन ई है तो उसका प्रोटेक्शन करती है। एग जब फर्टिलाइज होता है फैलोपियन ट्यूब में तो उसके अराउंड जो इन्वायरमेंट है उसमें विटामिन ई की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। उसके अलावा जो यूट्राइन वाल्व है उसको मेंटेन करने में विटामिन ई का बहुत बड़ा रोल है। कुल मिला के बच्चा पैदा करने में जो कनेक्शन है मदर और फीटस के बीच में उसको बनाए रखने में, उसको प्रोटेक्ट करने में विटामिन ई का बहुत बड़ा रोल है। और ये मिलता किस में है, जैसा कि मैंने बताया कि वालनट, आलमंड, व्हीट, रेजरमाइल, सनफ्लावर, मैंने ये बताया कि ये सारी चीज़ें, ये सभी चीज़ें लेते रहें तो इससे क्या हो जाएगा कि विटामिन ई की कमी नहीं होगी। तो मैं आशा करता हूँ कि विटामिन ई आपके समझ में आ गया होगा, और अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।